एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एंड आप सभी को यहाँ पे पता है कि हम डेली आप लोग की बीपीएससी के क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर डेली विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए आज आपका सब्जेक्ट है वो है बिहार हिस्ट्री। बीपीएससी की जनरल हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं सभी को पता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर जाकर सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। चलिए आंसर कीजिएगा, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लिया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1917 में हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया है। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ। सो ऑप्शन फिर से आपके सन वाले हैं, ईयर वाले हैं। ऑप्शन है 1906, 1908, 1912 या 1914। चलिए आंसर कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो सन है, ईयर है, ये आपको इजीली याद नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आप कंफ्यूज होंगे एग्जाम में। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को नोट कीजिए कॉपी में और उनको डेली सुबह एक बार पेज पलट कर देखिए कि आपने क्या नोट किया है। ठीक है, रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से चीज़ें आपको रिपीट होती है, रिकॉल होती है और दिमाग में आपकी वो चीज़ें अधिक समय तक सेट रहती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो देखिए इसका आंसर क्या होगा। 1908 में हुआ था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सो ऑप्शंस है पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय या वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो बिहार में जो स्थापित सबसे पहला विश्वविद्यालय का नाम क्या है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। नोट कर लिया। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले स्थापित हुआ था बिहार का विश्वविद्यालय वो है पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, पटना विश्वविद्यालय। चलिए नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 4 हमारा क्या है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया। होम रूल लीग, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और क्वेश्चन को नोट करेंगे। फिर आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए इसका। 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1918 को, 16 दिसंबर 1919 को या 15 सितंबर 1915 को। लास्ट वाले ऑप्शन में सितंबर दिया हुआ, ठीक है, सितंबर दिया हुआ है, नोट करेंगे। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया। ये होम रूल लीग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग क्लास को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, होम रूल लीग स्थापित हुआ था बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है। सो ऑप्शन है लगभग 50%, लगभग 57%, लगभग 52% या लगभग 54%। ठीक है, बताएंगे।
झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? नोट करेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 57% बच गया है जमीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है। सो ऑप्शन है 230, 125, 129 या 199। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, काउंट कीजिए कितने शहरों की संख्या है बिहार में फिलहाल की डेट पर, फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है। राजस्व ग्रामों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे 44,874, 46,078, 44,067, 46,098। चलिए आंसर कीजिएगा, नोट कीजिए क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चंस है और इनमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हुए हैं, पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 44,874 राजस्व ग्रामों की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, 44,874। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। सो ऑप्शन है 80.5 डिग्री, 86 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री। तो इनमें से कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जो बिहार से होकर गुजरती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं आप लोग समझते हैं क्या होता है, अक्षांतर, देशांतर रेखाएं। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो वो आप एक इंडिया का मैप देख लीजिए। ठीक है, इंडिया का मैप या फिर आप ग्लोब में भी आप देख सकते हैं, ग्लोब में भी ये चीज़ें नोट की हुई रहती हैं। ठीक है, अगर आपके घर में ग्लोब अवेलेबल होंगी तो आप देख सकते हैं ग्लोब को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो देशांतर रेखाएं बिहार से होकर गुजरती है कौन सी हो जाएंगी, 86 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 9 हमारा क्या है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। सो ऑप्शन है व्रजासन या बोधगया, उदंतपुरी या बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र या पटना, वैशाली या भागलपुर। देखिए ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इनका नवीन नाम है। ठीक है, पहले वाले जो नाम है ये व्रजासन, उदंतपुरी, ये सारे पुराने नाम है, प्राचीन नाम है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इनका अभी का वर्तमान नाम है उन शहरों का। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस प्राचीन शहर के जो नवीन नाम है उसका सही जोड़ा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मतलब आपको गलत जोड़े को चुनना है। ठीक है, 3 सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा आपको उसी को चुनना है। चलिए नोट करिए, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है वैशाली है, वैशाली का नवीन नाम भागलपुर नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत आंसर है और हमारा यहाँ पे गलत आंसर ही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन ही पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 10 हमारा क्या है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। सो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पटना, वैशाली, मुंगेर या भागलपुर। तो इनमें से कौन से जो यात्री है, यात्री का नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग जो यात्री है उन्होंने अपने भारत भ्रमण पर इनमें से किस शहर का विस्तृत विवरण अपने वृत्तांतों में किया है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को, वेरी वेरी IMP इसको लगा दीजिएगा। ये देखिए जो ह्वेनसांग नाम दिया हुआ है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से यात्री ने अपने यात्रा में भारत के भ्रमण के वृत्तांतों का वर्णन किया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग ने। ठीक है, चलिए देखिए कौन से शहर पर उन्होंने विस्तृत विवरण दिया था अपने यात्रा वृत्तांतों पर, कौन सा नगर था वो, पाटलिपुत्र, पटना था। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज आपका करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, तो इसकी प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई है इसकी प्राप्ति? ऑप्शन है कन्नौज में, मुंगेर में, मनेर में या बनारस में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो देखिए गढ़वाल एक वंश है जिसके शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिली थी, ठीक है। तो ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, कौन से जगह से प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। आप लोग क्लास को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। और ये आपका सेशन जो बीपीएससी हिस्ट्री के बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनेर में प्राप्त हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मनेर में। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 नंबर क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है 1920 ईसा में, 1902 ईसा में, 1912 ईसा में या 1909 ईसा में। चलिए आंसर कीजिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लीजिएगा। देखिए ये अगेन आपका एक सन वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको इजीली याद तो होगा नहीं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस, है ना। तो आप नोट कीजिए क्वेश्चन को और घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसलिए आपको नोट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप घर पे इनको रिवाइज कर सके। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1902 ईसा में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय की गठन किया है? सो ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या बिहार। तो भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय की गठन किया है? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिहार राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर बिहार होना है ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम को आप बिना सोचे समझे भी आंसर टिक कर सकते हो, बिहार ही होगा। अब बिहार की हिस्ट्री है तो आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरांचल के बारे में तो नहीं बोल सकते, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिहार। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 14 नंबर क्या है, बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया? सो ऑप्शंस है नीतीश कुमार द्वारा, लालू प्रसाद द्वारा, सुशील कुमार मोदी द्वारा, अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप आईएमपी मार्क कर लेंगे या स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, सुशील कुमार मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 हमारा क्या है, देश का प्रथम राज्य जिसने मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय किया। ये तो बहुत ही अच्छी घोषणा थी जिसमें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य स्वच्छंद और पारदर्शी शासन के लिए अपनी संपत्ति का सार्वजनिक मतलब सबके सामने घोषणा करने का निर्णय लिया और प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया गया। तो कौन सा राज्य में ऐसा किया गया था? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गोवा में। यहाँ पे आंसर बहुत ही क्लियर है, दिख रहा है कि अब गोवा के बारे मतलब सॉरी गोवा नहीं, हम बिहार राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी हमारा बिहार ही होना है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया? सो ऑप्शन है पीपल, शीशम, बबूल या बेल। तो उनमें से किस वृक्ष को बिहार सरकार ने अपना राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल आसान लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल, ठीक है। बिहार सरकार ने पीपल वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? ऑप्शंस है
श्री जयप्रकाश नारायण, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह। चलिए, तो बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में, ठीक है, 3 दिसंबर 1884 को किसका जन्म हुआ था? श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या दीप नारायण सिंह। नोट करेंगे क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पे किस जिले में, बिहार के किस जिले में पूछा जाएगा तो हम सिवान जिले में कहेंगे, और किस गांव में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? जीरादेई गांव में। और डेट आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे? 3 दिसंबर 1884, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, एक दिया हुआ है और 3 मैंने आपको बता दिया कि ज़िले का नाम पूछ सकता है तो आप सिवान जिला बोलेंगे, ठीक है, सिवान जिला। और गांव पूछेगा तो आप जीरादेई गांव बोल सकते हैं, और डेट पूछेगा 3 दिसंबर 1884। 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, चौथा हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 18 के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1912 ईस्वी या 1893 ईस्वी। तो ये देखिए फिर से आपका सन वाला क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको, स्टार मार्क भी कर लेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईसा में, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शंस है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दीप नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? नोट करेंगे क्वेश्चन को, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अब्दुल बारी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्या है? 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ? सो ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका जन्म हुआ था? बिहार में सिताब दियारा में सन 1902 में। नोट करेंगे क्वेश्चन, IMP वाला है ये, स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास के एंड पे, ठीक है। और क्लास को आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।